आपसे फिर अम्बेडकरवादी नहीं है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि राहुल गांधी जो हाथ में संविधान लेके चलते हैं वो हिंदुस्तान का संविधान है, भारत का आप बताओ। वो अपने बार बार नारों में कहते हैं हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान। भाई मैंने तो नहीं पढ़ा हिंदुस्तान का संविधान, मैंने तो भारत का संविधान पढ़ा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। मैं तो जानता ही नहीं हिंदुस्तान क्या है। मेरे देश का नाम भारत है, मेरे देश का नाम इंडिया है। तो कौन से देश का संविधान उठा के घूम रहे हैं, मुझे क्या पता भाई। अब ये आपने कर भी दी स्थापना सत्तामूलक आपके संघ की और साथ ही डिफेंडर्स आपके हमारे साथ खड़े हैं और समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ साथ में हैं। तो सबसे पहला सवाल आपने एक जिक्र किया 9 जनवरी की रैली का, तो यहाँ से पहले आपने सम्मान भी जाहिर कर दिया कि कौन नेता होगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मार्गदर्शक है मेरे, और फिर चेतावनी भी खुले मंच से दे दी कि अगर 2 रैलियाँ हुई तो क्रांति होगी। ये किस तरीके का सेवक है, किस तरीके का युवा है? मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा मैं उस सम्मान की तुलना शायद अपने आप शरीरों से नहीं कर सकती। मैंने कहा ना कि जो लोग आज आदरणीय हमारे नायक को ऐसा बोलते कि जो लोग कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी से मेरी तुलना करते हैं, वो सीधी अहमद ये हूँ। मैं उनको कंप्यूटर नहीं, मैं उनके बगल का शख्स नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है उनके बगल में। बहुत बड़े नेता संघर्ष करके मैंने उनके जितना माइनर 1% संघर्ष किया, लेकिन जो 9 की रैली का जिक्र किया वो जिक्र इसलिए किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है और बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को आगे बढ़ाने वाले माननीय कांशी राम कहते थे कि उत्तर प्रदेश जातिवाद की गर्दन है, और अगर हमने उत्तर प्रदेश से जातिवाद को उखाड़ फेंका तो हम लोग उस जातिवाद की गर्दन को भी उखाड़ फेंकते। तो उसी उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 का विधानसभा का चुनाव है और ये रैलियाँ विधानसभा के चुनाव का वो बिगुल फूकेंगे। तो जब हम अलग अलग रह के बिगुल फूकेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर की सरकार उत्तर मान्यवर कांशीराम साहब के विजन की आइडियोलॉजी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई। हम चाहते हैं कि इस देश में मिलकर मोर्चा बनाकर सरकारें बनाने की ओर ध्यान दिया जाए। 9 अक्टूबर की रैलियां अगर अलग अलग दिशा में होंगी तो बिल्कुल उनका ये सेवक, उनका ये बच्चा, उनका ये भाई और उनको अपना आइडियोलॉजिकल लीडर मानते हुए मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। आप चेतावनी कह रहे हैं, लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से। अगर आपने उसको चेतावनी समझ लिया, मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप लोग अलग अलग रैलियाँ मत करिए, बिल्कुल मत करिए। समाज के अंदर बहुत गंदा मैसेज जाएगा। और जो देश में मनवादी विचारधारा के लोग हैं बंद कमरे के अंदर बैठ के हंसते होंगे कि भाई जो काम हम करना चाहते हैं ये काम बहुत आसानी से हो रहा है, ये लोग बिखर रहे हैं, ये लोग अलग अलग चल रहे हैं। 9 अक्टूबर को रैलियाँ करेंगे, ये खराब होगा, दलितों के वोट का भी खराब होगा, मुस्लिमों के वोट का भी खराब होगा, फिर कहाँ से सत्ता आएगी? बस इसीलिए अगर रैलियाँ 2 होंगी तो बिल्कुल 9 अक्टूबर को हम भी पहुँचेंगे, क्रांति का आगाज होगा। 2 रैलियाँ किसी भी कीमत पर नहीं। एक और घोषणा की आपने कि अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री होंगे, तो इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं या जो तमाम लोग हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी हाथ में संविधान की किताब लेकर चलते हैं, मैं आपसे फिर अम्बेडकरवादी नहीं है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि राहुल गांधी जो हाथ में संविधान लेके चलते हैं वो हिंदुस्तान का संविधान है, भारत का आप बताओ। वो अपने बार बार नारों में कहते हैं हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान। भाई मैंने तो नहीं पढ़ा हिंदुस्तान का संविधान, मैंने तो भारत का संविधान पढ़ा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। मैं तो जानता ही नहीं हिंदुस्तान क्या है। मेरे देश का नाम भारत है, मेरे देश का नाम इंडिया है। तो कौन से देश का संविधान उठा के घूम रहे हैं, मुझे क्या पता भाई। अब ये समता संघ और ये डिफेंडर्स कैसे अलग अलग है और क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी हैं? पहली बात ये बाप और बेटे का भी अलग नहीं होता है, बाप बेटे अलग होते हैं क्या? लेकिन जो काम घर में बाप करता है, अपने बच्चे को सिखाता है, उनको गढ़ता है, उसको समझाता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी कमी सिर्फ यही है कि हमारे इंटेलेक्चुअल लॉबी के जो लोग हैं और हमारा जो यूथ है वो एक साथ नहीं बैठते। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कंबाइन कैसे बिठाएं। मान्यवर कांशी राम साहब का जो विजन था, उनके जो कैडर थे, वो कैडर संघ करेगा, संघ के बाद में जमीनी आंदोलन डिफेंडर करेगा। और इस देश में जमीनी आंदोलन का अधिकार भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें आर्टिकल 1922 के अंदर दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया है। जब हमें वो करना है तो कैसे करेंगे? संघ इस देश में वो समुंदर है जो छोटी छोटी नदियाँ, धाराओं को मैंने मन से भी कल को अगर इनका कोई विरोध करता है व्यक्तिगत, रोशिंदर भाई को उल्टा बोलता है, तो रोशिंदर भाई अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं बदलेंगे। ये हमारी आइडियोलॉजी का पार्ट है। कोई इनका बेशक विरोध करे, लेकिन अगर फूल अम्बेडकर आंदोलन पे काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये लोग उनका समर्थन करने का काम करेंगे, उनका साथ देने का काम करेंगे। इस देश में संघ राजनीति के लिए कितने जरूरी है? 100 साल संघ पूरा करने जा रहा है इस देश में, एक RSS खत्म कर रहा है, 2 अक्टूबर को वो अपना 100 साल पूरे कर लेंगे। तो इस देश में संघ इतने अहम है कि वो राजनीति में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या हम देख सकते हैं आपको उसकी जगह पर कि आप भी राजनीति में तीसरा पक्ष
की आप बात कर रहे हैं। पहली बात ये हाँ, कि यहाँ पे हम किसी के जैसा या किसी के खिलाफ या किसी के वो करने नहीं आए। हाँ, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस देश में अम्बेडकरेट आंदोलन को आगे बढ़ाने आए हैं, अम्बेडकरेट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने आए हैं। हमारा जो संघ है वो सच पे आधारित है, वो सत्य पे आधारित है, वो इस देश में समतामूलक समाज बनाने की नींव रखने पे आधारित है, गैर बराबरी की, वो छुआछूत की, भेदभाव की बात नहीं करते। हम लोग यहाँ पे ये नहीं करते कि भाई सिर्फ एक ही जाति का व्यक्ति लगातार किसी एक को संभालता चला जाएगा, एक ही समाज के लोग उसको लगातार आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस देश में, मैंने कहा कि कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई ठाकुर है, और उसके बाद जो लोग भी फूले शाह अम्बेडकर के आंदोलन को या भारतीय संविधान पर अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो संघ का हिस्सा है, वो मेरे व्यक्ति हैं, मेरे समाज के लोग। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम किया और राष्ट्र को समर्पित ये संघ है। यहाँ जाति का कोई डाइवर्जन नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिखाया नहीं, माननीय कांशीराम ने सिखाया नहीं हमें। जो इस देश में भारतीय संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखता है वो हमारा होना, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, या किसी भी विचार से हो। चलिए, रोशिंदर सिंह भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जो डिफेंडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे देख रहे हैं आप? एनएसजी कमांडो रहे हैं आप, आपने जॉब छोड़ी और आप यहाँ पहुँचे हैं। इस तरीके के आंदोलन में घुसना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस देश ने तो मुझे आंदोलन में क्रांति करना सिखाया। मुझे क्या ही जरूरत थी, ना मुझसे वो मेरी जॉब अच्छी नहीं थी, ना मैं इस देश की जो हुक्मरान है, कानून चलाने व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों ने तो मुझे भेजा है कि जाओ समाज की आवाज़ उठाओ, अगर मुझे समाज की आवाज़ नहीं उठाना तो ये डिफेंडर्स हैं जो डिफेंड करेंगे समाज के तमाम तबकों को जिनके साथ अन्याय होता रहा है, सबसे ज़्यादा सिर्फ समाज के 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने